जी बाहर लिखनी पड़ी इनकी, नींद की गोली खा के नींद ना आ रही। कहा पूछा मौसू भैया हमने ऐसी कौन सी पढ़ाई न कर रखी जो उन्होंने कर रखी, और ये नेता कौन सी कुर्सी तोड़ दे वैसे एमपी पीएचडी कर ले जब हमें समझा रहे देश के किसान को। भैया हमने उन्हें बना के बैठा रखा, उन्होंने थोड़ी बैठा रखा। इनके यू लॉकडाउन लगाने सु और यू काले कानून लाने सु छोरी छारी इनके ब्याह भी ना हुए। काम में जाके देखो पैसे भी खत्म हो गए पब्लिक के दौरे, या मेरा ही ब्याह बिगड़ेगा। आज इंटरनेशनल शूटर होकर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा मैंने, क्या मैं शिक्षित नहीं? मेरे को रोजगार ये जबरदस्ती पकड़ ले, युवाओं को निकल ले नौकरी पर लगाओ, किसान को जबरदस्ती अमीर बना रहे। क्यों बना रहे? ऐसा मामला कहाँ फंस गया जो यू वापस ना ले रहे। संशोधन का मतलब अब हमने कुछ गलती कर दी उसमें सुधार करो, और जब इन्होंने गलती कर दी हम क्यों सुधार करें? गलती इन्होंने करी, गलती अपनी ये मानो। बकवास करने लग रहे खम्मो खा की भाई। वही किसान है जिसने इन्हें बैठाया, घर घर जा जाकर भीख मांगी इन्होंने, हमारी भीख दी हुई बने हुए हैं ये। हमने इनसे कुछ भीख ना ले रखी, तेने ले रखी होगी। अच्छा, मैंने ना ले रखी, मैंने क्यों ले रखी होगी? जब भी तो उनकी वकालत ज्यादा कर दी। आप बतागी कुछ ट्रैक्टर चलाने से फिर बवाल कर रखा छोरी ट्रैक्टर चला रही, देश चला रहे छोरी, देश चला रखे छोरी ने। हर उसमें डिपार्टमेंट में छोरी छारी, बिना नारी के तो घर भी ना है। तो हमने प्रधानमंत्री बनाया था, हमने भरोसा क्यों को नहीं? अरे गलती होगी भैया, गलती हमसे होगी। वहाँ गलती की तुम फांसी दे देवा था, क्या करेगा? मुझे फांसी लगवा दो तुम, वहाँ गलती की। अब गलती होगी सारे बहन भाइया ने, चाचे तावा ने, लोग लुगाइया ने, यार भाई लेना हाथ जोड़कर राम राम। थम देखने लाग रहे सो जबरदस्त हरियाणा, और मैं सुथार अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन है ना किसी का सागी। किसान आंदोलन की हर खबर थरती पुचाई है, सारे रंग थरते दिखाए हैं, सारे नज़ारे थरते दिखाए हैं। एक तो एक जो किसान आंदोलन के मशहूर आदमी हैं, खास उनकी पेशकश थरते दिखाई है। लेकिन आज एक बेटी, जो बेटी तो यूपी की है लेकिन हम किसान की बेटी कहेंगे, यूपी ते चालका आजाड़े टिकरी बॉर्डर पे है। हमने वीडियो बतेरी देखी होंगी, नाम पूनम पंडित इंटरनेशनल शूटर है, और आज टिकरी बॉर्डर पे अपनी हाजिरी लगाना आई है। ये हरियाणा के चाचे ताऊ उसके बैठे हैं, आज इनका दौरा, इनका हौसला बढ़ाने रे पूछी है, तो उससे बातचीत कराएंगे। हालांकि जानते थे हम बतेरा हो गए उसके बारे में, लेकिन जो साथी नहीं जानते उन खातर एक बार फिर इंट्रोडक्शन करवा दें। हाँ नमस्कार बहन जी। नमस्कार, बहुत बहुत भाई तारा और थारे चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों का बड़ा मेरी तरफ से बड़ा धन्यवाद, इतना आशीर्वाद देने के लिए। एक बार तो जो नए दर्शक हैं उन खातर अपना इंट्रोडक्शन दे दो जी। मेरा नाम पूनम पंडित है, मैं एक इंटरनेशनल शूटर हूँ जी, और आजकल मेरे ट्रैक्टर चलाने पे बड़ा बवाल कर रखा है सरकार ने। पता नहीं छोरी छारियाँ इतने जहाज भी उड़ावे हैं, उन पे पता नहीं क्यों नहीं कर रहे बवाल, क्यों नहीं दिखा रहे। उन्होंने मेरे तक घना दिखा रहे हैं आजकल। यह सरकार तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रमोट कर रही है, आपका ट्रैक्टर पैसा के पता नहीं क्या ऐसा मैंने कर दिया, कौन सा पहाड़ तोड़ दिया, मुझे तो पता नहीं इस बात का भाई। अच्छा, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ने लग रही, ट्रैक्टर पे हाल ही में इंटरनेशनल शूटर रोका है, कहाँ होना चाहिए मुझे आप ही सोचो इस बात को। तो कहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले कुकर ना रहे इनके सच्चे हैं। तुमने मेरे से ज्यादा वेरा है, मेरे से ज्यादा सारे उम्र के मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं भाई। ट्रैक्टर वाली तो ठीक थी, वह गाड़ियां आड़ा पे टोंट गणा तगड़ा लग गया था, बोला गाड़ियां हम आए हैं ये के किसान हैं। अरे भिखारी थोड़ी, किसान कैसा नहीं, गाड़ी सबकी पुरानी ठीक। और यो आंदोलन चला 43 दिन हुए, तो देख लो ना एक बार इंक्वायरी सी काट के कितनी कितनी पुरानी गाड़ी ले रहे सारे के सारे, नहीं थोड़ी किसी ने खरीदी। अब इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही, परमात्मा ने सद्बुद्धि दे, ईश्वर इन पे अपनी कृपा बनावे, मैं क्या कर सकूं इसमें बताओ आप। तो लगातार आप वो तो गाजीपुर बॉर्डर पे थी, आज टिकरी बॉर्डर पे भी आई हो, सारा हाजिरी चल रही है। ना दूं के हाजिरी, कौन सा इसमें मेरा फांसी लटकावेंगे वे? लोकतंत्र में सब आजाद हैं, सब जा सके आंदोलन करने, सबका अधिकार है, मेरा भी अधिकार है, हक है मेरा भी। जा नहीं सकती मैं, कौन सा फांसी देंगे मेरे? ना फांसी तो क्यों देवेंगे? फांसी देने लग रहे वे तो, जो भी तक वहाँ लग रही वहाँ जान लग रही, घनी बोलने लग रही, क्या करूँ भाई, जब जुबान दी बोलू नहीं के। अच्छा, ये जुबान डटा को नहीं, बिना अड्डा क्यों कह भाई? भाई सच की जुबान तो रुकने की नहीं, चाहे मेरे फांसी दे दो, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने का। अच्छा। और इतने बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है, इतने युवा मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, बड़ा धन्यवाद उनको आपके चैनल के माध्यम के द्वारा। तो मैं मेरे को रुकना भी नहीं आगे, मैं नहीं चाहती कि मैं रुकूं, और आगे भविष्य में ऐसा कुछ भी होगा युवाओं के साथ में, रोजगार को लेकर, किसानों को लेकर मैं सदा डटी रहूंगी। क्या दिक्कत आ रही? तो आप इनके समर्थन में हो, आपने लगा कि किसान सही है, लेकिन सरकार बार बार न्यू कह रहे भले मानसो थारे भलाई खातर है ये कानून, समझ क्यों ना रहे? फिर हम कुकर समझ लेंगे, जो मतलब हमने ऐसी कौन सी पढ़ाई न कर रखी जो उन्होंने कर रखी, और ये नेता कौन सी कुर्सी तोड़ दे वैसे एमपी पीएचडी कर ले जब हमें समझा रहे देश के किसान को। भैया हमने उन्हें बना के बैठा रखा, उन्होंने थोड़ी बैठा रखा। हम फारसी बोल रहे, हिंदी ना बोल रहे, अंग्रेजी बोल रहे, जो उनकी समझ में ना आ रही है बात। ये कानून हमारे फेवर में नहीं है, उनके अडानी अंबानी जी के फेवर में, जिनके लाला पोते हुए खिलाने जा लग रहे, यो हम फारसी में बोल रहे हैं, उनके दौरे बात ना पहुंच रही है। मेरी वीडियो इतनी वायरल हो रही, भैया इसने भी पूछा कि मेरे तो बतावे के मामला ही समझ में नहीं आ रही, इतनी बात हो लग रही। ऐसी क्या आफत आ गई जो बात पे बात करने लग रहे। सन्नी देओल का डायलॉग पहले इतना पॉपुलर नहीं था जो अब करने लग रहे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख तो मामला चल रहा है।
तारीख दे दी, लेकिन इंसाफ भी मिलेगा कि ना मिले उससे की डाल रहेगा भाई बिल्कुल मिलेगा। ध्यान रखियो इस बात का, आंदोलन बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है और युवाओं से स्पेशली अपने जोश को कंट्रोल रखना, क्योंकि ये लोग इस आंदोलन का रुख बदलना चाह रहे हैं। आपको रुख नहीं बदलना है, बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। जी बाहर निकली पड़ी इनकी, नींद की गोली खा के नींद ना रही, कहा पूछा मौसू भैया। अच्छा, और नींद की गोली किस तरह? नींद की गोली खा के नींद ना आ रही ना, इतनी जनता को देख के, इतने किसानों ने देख के। अच्छा हाँ, उनके तो चेहरे पर रौनक सी है, कह रहे हैं बहुत अच्छे कानून है, इतने बढ़िया कानून सरकार लेके आई है। अगर उनके चेहरे पर रौनक होती तो वो किसान को किसान से मिलने तो नहीं रोकते। अगर उनके चेहरे पर रौनक होती तो इतने बैरिकेटेड नहीं लगाते। अगर उनके चेहरे पर रौनक होती तो मेरे जैसा युवा की आवाज को वो रोकते नहीं। मेरे को बार बार बोल रहे हैं, पुलिस प्रशासन मेरे को रोक रहा है, ज्यादा बोल रही, ज्यादा पब्लिक ने जोड़ रही। अगर उनके चेहरे पर रौनक होती वो खुश होते तो तभी लगा सको जी बाहर लिखनी पड़ी उनकी। अच्छा जी, बाहर लिखनी पड़ी है, लेकिन बार बार सरकार ये कह रही है कि 2022 का हमारा टारगेट था किसाना की आय दुगुनीकरण का। अरे किसान चाहते नहीं। आजा भैया आजा, कर दी जबरदस्ती कर दी। 3600 को मुंजी भी कहती है, अब 800-900 को बिक्री कर दी, दुगनी आए। और जितनी पब्लिक परेशान होने लग रही, कौन सा ऐसा किसान सारा सक्षम है किसान जो अपने घर में स्टॉक कर सके सारी चीजें ने कर सके है कि स्टॉक कर दी ना। मैं बेरोजगार घूम रही आज, इंटरनेशनल शूटर होकर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा मैंने, क्या मैं शिक्षित नहीं? मेरे को रोजगार ये जबरदस्ती पकड़ ले, युवाओं को निकल ले, नौकरी पर लगाओ। किसान को जबरदस्ती अमीर बना रहे, क्यों बना रहे? ऐसा मामला कहाँ फंस गए जो वापस ना ले रहे? असली मुद्दे पे आओ, ये वापस क्यों ना ले रहे हो? कहाँ मामला है? कौन सी फांसी लग गई? ऐसे कौन सा सर्टिफिकेट साइन कर दिया उन्होंने उद्योगपतियों को जो ये वापस ना ले सके? इतनी पब्लिक को दुखी कर रहे। तो जब ये कहने लग रहे सुधार करवा लो, बदलो, उल्टे क्यों करवाने लग रहे? ये सुधार वाला मामला बड़ा चल रहा, बड़े मैंने इस पर बात कर रखी। सुधार वाला मामला फिर तने बात कर ली भाई। मेरे सुधार किस चीज में है करे? मेरे तो बता दे, मेरी उम्र कम है, मेरा तजुर्बा कम है, सारे मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, बताइए क्या हो सुधार? संशोधन का मतलब अब है हमने कुछ गलती कर दी उसमें सुधार करो। और जब इन्होंने गलती कर दी हम क्यों सुधार करें? गलती इन्होंने करी, गलती अपनी ये मानो। बकवास करने लग रहे खम्मो खाकी भाई, एक सवाल को 10 बार ना पूछे करो। पिछली मीटिंग में 2 मांग मान ली सरकार ने, कह रहे कि 2 कदम ही किसान हटा ले तो ठीक। जब ये 4 कदम ये चले थे, हम तो वहीं बैठे जहाँ बैठे थे। कहाँ चले हम? 4 ये चले तो यही तो पीछे घोटेंगे, इनकी खाई हुई हम खा लेंगे। और दूसरी बात, वे जो 2 पॉइंट उन्होंने मारे, ये 50% पे मामले को निपटाने की सोच रहे, बिल्कुल ना निमटियो, क्योंकि वे तो संसद में भी पास नहीं। संसद में तो ये मेन मुद्दा पास था, ये इससे भटका रहे थे। मैं तमाम जीवन के बकाया 50-50 पे खत्म नहीं करना। जितनी शहादत है आपके चैनल के माध्यम से सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी मैं, बड़े बुजुर्गों की जितने की शहादतें हुई हैं। और दूसरी बात, उनको परिवार को जो है, उनको इस कठिन घड़ी में परमात्मा हिम्मत दे बहुत बहुत ज्यादा। अब उनकी जो शहादतें होगी उसका कौन सा नेता आएगा आगे को? मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, 50% किसान हमारे शहीद हो गए, कौन सा आओ आगे को कोई सा? दूसरी बात, हमारे लिए ज्यादा शर्म की बात ना हो सके कि उनकी शहादत होगी और हम 50-50 पे मामले को निपटा के चले जाए। तो फिर सरकार क्या करती कि सबका साथ सबका विकास करे इस सरकार ने। आज किसाना में 60 के करीब किसाना शहादत होली, लेकिन एक बार भी किसी नेता ने मुंह तक कुछ जबान यू बात मेरी वहाँ पहुँचना रही। मैं पिछले 10-15 दिन से भोग रही, मेरी पहुँचना रही बात, काहे को ना कर रहे? यू जो मामला चल रहा, आंदोलन चल रहा है, इसका रुख अलग रहने दे में, ये एक अलग चीज है। किसानों की शहादत हो रही, मौन तो खोलते हैं, ऐसी आफत आ गई। यू वही किसान है जिसने इन्हें बैठाया, घर घर जा जाकर भीख मांगी इन्होंने, हमारी भीख दी हुई बने हुए हैं ये। हमने इनसे कुछ भीख ना ले रखी, तेने ले रखी होगी। अच्छा, मैंने ना ले रखी, मैंने क्यों ले रखी होगी? जब भी तो उनकी वकालत ज्यादा कर दी, ज्यादा वकालत कर दी उनकी। अरे मैं एक बात बताऊं, चल ठीक है, गोदी मीडिया ना भाई मेरे, यू सबसे ज्यादा चौथा स्तंभ देश में होया करे मीडिया का। सबसे ज्यादा जो नालायक पंथी करी है इस देश का रुख बदलने की मारी, रोज टीवी पर दिखाने लग रहे हैं ना, रोज टीवी पर दिखाने लग रहे हैं ना। अनपढ़ आदमी इसकी इतनी समझ में ना रही, देश का नाश होगा, मट्टी पलित होगी देश की, इतना पीछे गड्ढे में देश चलेगा। इतना पीछे चला गया तो हमने प्रधानमंत्री बनाया था, हमने भरोसा क्यों को नहीं उस पर? अरे गलती होगी भैया, गलती हमसे होगा, गलती की तुम फांसी दे देवा था, क्या करेगा? मुझे फांसी लगवा दियो तुम, गलती की। अब गलती होगी, हमें थोड़ी, हमने सोची विकास होगा देश का, हमें थोड़ी पता थी वो विकास 7 साल का होकर स्कूल में बैठ के फेल हो जाएगा। कहाँ वो विकास? हमें भी तो दिखाओ विकास। हमें हटे पीछे घोटो, 7 साल का होगा, आ रहा होगा विकास, कहाँ मिल गई? एक बार हद की बात कर दी, विकास नहीं दिखा। अरे हमारे पास विकल्प नहीं था, हमने जब इनको चुना, मैंने कि चलो कोई बात नहीं, इतना मामला खराब होने लग रहा, सिस्टम खराब होने लग रहा, कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो प्रधानमंत्री पद पर बिठा में। हमें थोड़ी पता ही मट्टी पलित कर देगा प्रधानमंत्री पद पर बैठ कर, उद्योगपति इनकी गोद में बैठेंगे जाके। ये हमें थोड़ी पता है, हमें भविष्यवाणी थोड़ी आ रही है। ये तो कहे हैं कि आम आदमी की
सरकार है ये, बिल्कुल आम आदमी की, ठीक है, आम आदमी की सरकार है। मैं हरियाणा में बैठी इस टाइम बॉर्डर टीकरी बॉर्डर पे बहादुरगढ़ में। ये किसान सारे के सारे जिन्होंने इनको बनाया, खट्टर साहब को इन्होंने बनाया, इनसे मिलने गए जब आम आदमी की सरकार। कहाँ पता रही कौन से तुम तोप लेके गए भैया, उनसे मिलने गए क्योंकि तुमने बनाया। तुम मिल ना सकते अपने नेता से, तो कहे को इतने आंसू गोले छोड़े और बैरिकेटेड और फलाना ठिकाना मुखाना करवाए इन्होंने। कहाँ जरूरत पड़ रही बाकी, कोई किसान मिल नहीं सकता नेता से, कहा मामला। फिर तो यू आम आदमी कहाँ से हुई सरकार, बताओ। कोई भरोसा ही नहीं रहा। मतलब आपने एक बात कही कि ऑप्शन नहीं था, बिल्कुल नहीं आपके था, पास बिल्कुल नहीं अब था। ऑप्शन दिखे कि भी हमने ऑप्शन नहीं दिखता, ऑप्शन बनावेंगे। अपने किसान भाई जो हमारे हल जोतते हैं उन्हें सबने विधायक बनावेंगे, MP MLA बनावेंगे, किसानों की सरकार बनावेंगे, इन उद्योगपतियों की ना बनावे चटोरों की। मतलब किसान राज बिल्कुल ऐसे मेरे चाचा ताऊ जो बेचारे कुली है, गरीब है और क्या बोलते हैं छोटे किसान है, बिल्कुल इस तल तक लेकर जावेंगे, नीचे के तक ऊपर तक जब बैठावेंगे। हमारे द्वारा कोई ऑप्शन नहीं इनका, हमारे द्वारा नहीं, ना इनका ना विपक्ष का। विपक्ष भी घूम रहा है, कहीं दिख रहा विपक्ष भी, बताओ कौन दिख रहा? हमने तो दिखा नहीं, तो दिखा वो तो कह रहे हैं किसानों के साथ में है खड़े। कहाँ है दिखा, मैंने तो देखा। बयानबाजियों में तो है, बयानबाजी का है, 4 कैमरे लगा के मेरे पे करवाना, कौन सा बयान करवाना। अच्छा, और क्या मेरे पे करवाना, कौन सा करवाना। 4 कैमरे लगा कमरा बंद करके 10 आदमी अपने बुला दूं मैं, मेरे कर ले बयान। कहाँ पता रही है। तो ट्रैक्टर ने लेकर आप पहले तो मशहूर हो, और कल खातर ट्रैक्टर रैली निकालने की बात है KMP पे। मेरी बहन जो ट्रैक्टर की ट्रेनिंग हमारी छोरी ले रही, बिल्कुल डटी रहो, लेती रहो। अरे एक बात और बतावे, जो 3 छोरी हैं जिन्होंने हवाई जहाज उड़ाया, राफेल उड़ाया, पता नहीं क्या उन्होंने उड़ाया, उन्हें भी तो एक बार दिखा दो, वे भी तो देश की छोरी। मेरे ऐसे ट्रैक्टर चाहे कहाँ पता आ गई भैया, कौन सी यहाँ में भी लोकतंत्र में कानून है, या छोरी फांसी पे चढ़ा दे ट्रैक्टर चला लिया। आप बता गई कुछ ट्रैक्टर चलाने से, फिर बवाल कर रखा छोरी ने, ट्रैक्टर चला रहा, देश चला रहे छोरी, देश चला रखे छोरी ने। हर उसमें डिपार्टमेंट में छोरी छारी, बिना नारी के तो घर बिना है। अरे ये कौन सा ऐसा नेता जिसका किसी औरत से संबंध नहीं है, औरत से मतलब नहीं है, चाहे उसकी माँ, चाहे बहन है, चाहे उसकी पत्नी है, हर उस इंसान का औरत से मतलब है, संबंध है। बताओ तुम कौन बिना नारी के ये धरती पर आगे, वैसी आगे मुझे बताओ, बिना नारी का आगे हो तो ईब तो गुजारा कर रहे हैं। क्या गुजारा कर रहे हैं मुझे बता दे, कहाँ पता, वो पता ना हो। अच्छा, कहाँ गुजारा इन्होंने कर लिया, देश की मट्टी पलीत कर दी। देश की मट्टी पलीत किस तरह कर रही है? अगर विदेशों में नाम कमा दिया, देश की विदेशों में वो भाई वीडियो नहीं देखी, दिखे मोदी जी को इतने बड़ी बड़ी चप्पलें नहीं पहरा रखी और मुंह पे मारन लग रहे हैं उन्हें वे, और मारे वाले नु कह रहे नहीं क्यों पहरा के, हम पैसे खराब कर रहे, किसी गरीब को देते, पुरानी पर रखते। अच्छा, ये हो रहा विदेशों में। तो लगातार ये जोश बढ़ने लग रहे हो आप किसानों के बीच में जा जाके, आगे की के कुछ रणनीति यू भी मेरी गलती है, यू भी कहीं लोकतंत्र में लिख रहा हो कि तुम अपनी आवाज नहीं दे सको और जोश नहीं भर सको युवा में, सच बात के लिए। यहाँ पे भी कोई कानून बने है क्या? ना बने। फिर अब मैं कहा करूँ, मेरी बात लोग इतना आशीर्वाद दे रहे, सहयोग मिल रहा है युवाओं को, बड़े बुजुर्गों को, अब मैं वहाँ उनसे नुका दूं मुझे आशीर्वाद मत दो। अब मैं इनकी तरह तो करूँ ना हूँ, जब मुझे इन्होंने आशीर्वाद दिया तो यहीं बैठूंगी इनके दौरे, इनकी तरह थोड़ी उद्योगपति इनको दिन बैठूंगी जाकर भैया। अच्छा, तो पहले पंजाब हरियाणा के भाईचारे के रुक के पाट्या करते आ रहे हैं, यूपी भी भाईचारे में पूरा साथ उतरने लग पूरा एकदम समर्थन के लिए पूरा आया हुआ है भाई। मैं अकेली नारी, यूपी की सब पे भारी, इन पे जो ये सरकार में बैठे सब पे भारी, घबराई हो ना तुम। तो हरियाणा और मतलब पूरे देश की बेटियां, तो आखिरी में क्या संदेश देना चाहूँ? मैं यही कहना चाहूंगी, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो, किसान आंदोलन का समर्थन करो आप लोग। और जिस दिन हर घर में तो एक नारी सड़क पाएगी, उस दिन भी लिए काले कानून खत्म हो जाएंगे, ध्यान रखियो इस बात का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो भाई ये थी पूनम पंडित हमारे साथ, यूपी की बेटी है, किसान की बेटी है, और इंटरनेशनल शूटर भी है, थरते बताया था मैंने। और लगातार किसान आंदोलन में किसानों के बीच जाकर हौसला बढ़ाने का काम करने लग रही हैं, और एक नया जोश इनके जानते किसानों के बीच में देखने लगातार मिलता रहा है। और सरकार की नींद हराम करने का काम भी ये लगातार करती रही है। अब देखना यो है कि सरकार जो तारीख पे तारीख देने लग रही है। एक मिनट भाई, एक बात तो मैं भूल ही गई, मेन पॉइंट जो था, और हमारी छोरी छारिया का, इनके यू लॉकडाउन लगाने सु और यू काले कानून लाने सु छोरी छारी इनके ब्याह भी ना हुए, गांव में जाके देखो। अच्छा, पैसे भी खत्म हो गए पब्लिक के दौर है, या मेरा ही ब्याह बिगड़ गया। आपके 2021 में ब्याह करने वाली मैं, लोग किसी से कहा भैया पैसे चाहिए 2-4 लाख उधार दे दो, लाली लॉकडाउन लग रहा, पैसे ना, मोदी ने काम बंद कर, मोदी जी ने काम बंद करवा के छोरी छारी के ब्याह भी ना हुए। और किस तरह ब्याह बिगड़? अरे ब्याह ना बिगड़ेगा, कोई पैसे देने को तैयार ना, लॉकडाउन लगा, पैसा ना, मोदी ने लॉकडाउन लगा दिया, और कहाँ बिगड़वाओगे तू? या मेरा इन पे लॉकडाउन में तो 5 आदमी तो काम चल गया। 5 आदमी का कैसे कर लूं? मैंने खा रखा, दुनिया खवाऊं ना। अच्छा है, इनकी तरह खा के चुप बैठ जाऊं, जैसे ये काम करें खा के बैठ जाऊं चुपचाप, ये इनकी तरह करूं मैं, समाज में रहूं मैं, मुझे समाज की भी देखनी पड़े। तो लगातार सरकार तो इतनी दिक्कत क्यों है आपने? अरे यू पूरे देश को दिक्कत है, मुझे दिक्कत नहीं।
बताओ तब, बताओ जी। अरे पूरा देश दिक्कत में, देश का किसान दिक्कत में, मैं अलग हूँ क्या यह देश से जो मुझे दिक्कत ना होगी? तो भाई दिक्कत कितनी है और वह दिक्कत कितना जोश निकालने लग रही है भीतरले में है वो हम देखने लग रहे हो। और लगातार हर वीडियो हर बॉर्डर की दिखाते आए हैं, हम देखते रहियो जबरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक और शेयर कर दियो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे कालू, राम राम।